हेलो दोस्त, आज हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक एडिटोरिया का सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। हम एडिटोरिया का सीरीज ही क्यों चला रहे हैं? क्योंकि बीपीएससी विगत 2 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछा एडिटोरिया से लगभग हूबहू क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको चलाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर प्रथम कहता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी नेता का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे डुप्ले साहब। ठीक है। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746 से 48 ईस्वी में होता है। ब्रिटेन के तरफ से जो है स्ट्रिंगर लॉरेंस भाग लेते हैं। समाप्त होता है एक्सेले चैपल संधि से, ये कर्नाटक प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है, ध्यान देंगे। चुआर विद्रोह, नेक्स्ट चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो 1766 ईस्वी में चुआर विद्रोह होता है पश्चिम बंगाल में, ध्यान देंगे। कहता है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन थे? तो ये थे डुप्ले। ठीक है, डुप्ले थे। जबकि द्वैध शासन लागू कौन किया? लॉर्ड क्लाइव 1765 में। अब 72 में वारन हेस्टिंग इसको समाप्त कर देते हैं द्वैध शासन को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे बी आर अम्बेडकर साहब। महार आंदोलन जो था एक अछूत से संबंधित था, 1927 में हुआ था। गीता रस किसने लिखा? ये लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। आपको याद होगा कि मांडले जेल में इन्होंने लिखा था। मांडले जेल बर्मा में, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 नंबर अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया? ये किया गया 1927 में। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में होता है। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो वो है हकीम अजमल खां। कौन थे? हकीम अजमल खां थे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, या किसकी एक राय थी? तो ये राय थी लॉर्ड डफरिन का। इन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 में। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 होता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था महाराजा कमेश्वर सिंह। ये दरभंगा के महाराज थे और ये जो है 1931 से पटना से छप रहा था, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड लिनिथिगु। इनका कार्यकाल होता है 1936 से 44, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे मोहम्मद अली थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और चित्तरंजन दास, यानी ये तीनों नेता जुड़े हुए थे। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। ये क्या था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय। तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में सेंट फ्रांसिस्को यूएसए में होता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया 1934 में गांधी जी द्वारा। ठीक है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से होती है, साबरमती से। नेक्स्ट कहता है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पर क्या करें? विचार करें। आप जानते हैं कि सहायक संधि 1799 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, लाहौर की संधि 1809 में और हड़प नीति 1848 से शुरू होता है। तो इसका हो जाएगा क्रम अगर कहेंगे तो 4, 2, 3, 1, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बाबूजी बिंदुसार और अशोक के दादाजी, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये दे दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1920। नेक्स्ट कहता है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो ये दिए थे चौधरी रहमत अली। उस समय ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा था? यह बंधन एक नया चार्टर था, ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे। ठीक है।
ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो ये किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था? तो अस्थायी जीना प्रारंभ कर दिया था नवपाषाण युग में। ध्यान देंगे। मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी आप जानते हैं कि राजगिरी या गिरिब्रिज थी। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि हुणों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ? तो हुणों का पहला आक्रमण जो है कुमारगुप्त प्रथम के समय, वहीं कुमारगुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। लेकिन हुणों पर अगर विजय कह देगा तो स्कंदगुप्त, विजय कह देगा तो स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन चयन करें। तो इसमें जो है सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये गलत है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्तीर्ण सिक्कों को जारी किया? तो ये जारी किया सातवाहन वंशों ने। आप जानते हैं कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और कांच के सिक्का के लिए फेमस था सातवाहन वंश, सबसे पुराना वंश भी लगभग माना जाता है, ये भी दक्षिण भारत का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था, ये थे चेदी वंश से। उड़ीसा का एक उदयगिरी गुफा है, वहीं से हाथी गुफा अभिलेख से इनका पता चलता है चेदी वंश के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है क्वेश्चन नंबर 27 के निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम, और पूर्ण कह देगा पूर्णतः तो राजेंद्र प्रथम, पूरा श्रीलंका को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? तो ये है आत्मा की अस्तित्व, क्योंकि आत्मा का केवल विश्वास जैन धर्म पर था, बौद्ध में नहीं था, पुनर्जन्म दोनों में शामिल था। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से किस गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इनसे छंद के रूप में निर्देशित किया? तो ये है गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे। ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की? विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम में से कर दे, तो किया था डोमिंगो पायस। कौन? डोमिंगो पायस। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो ये नहीं बनाता है मिजोरम। ठीक है, बाकी बनाता है। मिजोरम किसे किसे? ये एक म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 2 ये बनाता है। ध्यान देंगे। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जानते हैं? तो बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। आप जानते हैं कि बिहार किसान का ये जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, उसमें पहला सत्याग्रही थे। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि चैत्य भूमि किस व्यक्ति से संबंधित है? तो चैत्य भूमि जो है BR अम्बेडकर। नेक्स्ट कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। ठीक है, UNEP की स्थापना 1972 में होता है। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये है पेट्रोलियम उत्पादन से, कोयला नहीं, पेट्रोलियम। बार बार क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो चिपको आंदोलन को बल जो है सुंदरलाल बेहुगुड़ा। ठीक है, 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से होता है। ध्यान देंगे। कहता है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है? ये CDP से पूछ दिया। तो ये है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है डिसलेक्सिया मुख्यतः क्या किससे संबंधित है? क्या समस्या है? वो पढ़ने का समस्या है। ध्यान देंगे। जो सीटेट पास किए उनको तो पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य या दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे।
CDP का क्वेश्चन है, विचलित नहीं होना है। कहता है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। इस बार बिहार दरोगा जो 64 पद में हुआ था पूछा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो शिवा चौहान। तो स से सियाचिन और स से शिवा चौहान ध्यान रखेंगे। कहता है कि 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR गीत नाटू नाटू के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है ऑस्कर। इस गीत के गीतकार कौन थे? तो ये MM कीरवानी, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौते हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है मालदीव के साथ। मालदीव की राजधानी माले, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि दिसंबर 2023 में भारत की किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये है दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिल्ली मेट्रो। ये सब करंट हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे संचार प्रणाली में वाल्व का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो ये देखेंगे रक्त के बैंक फ्लो को रोकने के लिए, रक्त के बैंक फ्लो को रोकने के लिए, ध्यान देंगे। चलिए 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH जिसको कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? सामान्य कारण है निर्जलीकरण, ध्यान देंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अनुकरण में भाग लेते हैं? तो बीजों के अनुकरण में कौन से भाग लेते हैं? जेबेरेलिन। कौन? जेबेरेलिन, ध्यान देंगे। नेक्स्ट EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो EEG होता है मस्तिष्क के लिए और ECG होता है हृदय के लिए। काफ़ी कंफ्यूजन बना रहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो ये होता है पीला और हरा। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज इसमें कोई नहीं है। सिनकोना के छाल रहता तो मार दे, लेकिन है ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे पायरोडोक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन 6। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? केल्विन चक्र का जो है प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए इसका कार्य है। नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय जो है तरंग का वेग होता है, तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तभी न सभी विद्युत चुंबकीय प्रकाश के चाल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कहता है 56 किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो किस उपकरण का उपयोग करते हैं? pH स्केल। ठीक है, चलिए 57 कहता है गुरुत्वीय त्वरण G के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये गुरुत्वीय त्वरण जो है घटती जाती है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? तो पानी को गर्म करेंगे तो घनत्व तो घट जाएगा, साथ साथ पृष्ठ तनाव भी घटता है, ये भी ध्यान रखेंगे। धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ते तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा? तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट कहता है कि जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ये इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई इनमें विधि ही नहीं है। ठीक है लेकिन इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि हाइड्रोजन को जलाने से किस में परिवर्तित हो जाता है? तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो राख नहीं होगा, ये क्या होगा? जल होगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 गो है।
आर्गन नहीं है, ध्यान देंगे। तो कह देगा कि हाइड्रोजन का समस्थानिक में कौन सा रेडियो एक्टिव है, तो ट्रिटियम। कौन है, ट्रिटियम, ए वाला, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन, ठीक है, F9। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, तो ग्रीनोकाइट जो है अयस्क है कैडमियम का। यही कैडमियम जो कि नाभिकीय संयंत्र में हम लोग नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग करते हैं, बोरोन और कैडमियम का, ध्यान रखेंगे। 66 कहता है निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है, तो काला हीरा। काला हीरा का प्रयोग हम लोग कांच को काटने में करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ये मिलान करने वाला कूट को, अच्छा तो इसको मिलान करेंगे तो हीरा क्या है, कार्बन, मणि के क्या है, क्रोमियम, संगमरमर क्या है, कैल्शियम, और सीमेंट क्या है, एल्यूमिनियम। यानी हो जाएगा ऑप्शन 1 2 4 3, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, यानी मिटाना है, तो ये है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अधिक से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों से अगर अनुपस्थित या माने गैरहाजिर रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है 60 दिन यानी 2 माह, 60 दिन यानी 2 माह। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप जानते हैं सबसे लास्ट 51। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, तो ये कर सकती है अनुच्छेद 249, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है। कर्तव्य शक्ति पद के नहीं कह रहा है, कर्तव्य शक्ति तो आर्टिकल 149, लेकिन पद के बारे में कहेगा तो आर्टिकल 148। नेक्स्ट देखेंगे संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन करता है, तो ये करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। इसीलिए लोक लेखा समिति के मित्र कहा जाता है, क्योंकि दोनों का काम सरकार क्या खर्च करेगी क्या नहीं वही देखना है। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 9वां 1951 में, ध्यान रखेंगे। कहता है नेक्स्ट संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, तो दीर्घकालीन सपनों का विचार है किसने कहा था, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, NN पालकीवाला, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मौलिक अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। नेक्स्ट भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, तो ये बलवंत राय मेहता साहब ने किया था, 1957 में अपना रिपोर्ट पेश किए थे। नेक्स्ट कहता है 78 जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, गणपूर्ति कोरम को समाप्त कर दिया गया, ये गलत है, बल्कि 42वें संविधान में समाप्त हुए को पुनः लागू किया गया गणपूर्ति, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है 79 परंपरा के अनुकूल राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेते हैं कि सही है ना हो चलिए कहता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा मतलब ये भाग 3 को मौलिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना तीनों विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग क्या है, तो दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है चीनी उद्योग है, पहला कह देगा तो ये कपड़ा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 83 वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा क्रम का है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कौन से क्रम के हैं, तो ये हो जाएगा 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है, तो आय सीमा है
इसका हो जाएगा 7 लाख, जबकि NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए 8 लाख से कम होना चाहिए, ध्यान देंगे। आय नेक्स्ट कहता है 85, पृथ्वी का एलिबिडो की घटना किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। एलिबिडो की घटना किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा आयतन प्रतिशत के हिसाब से, यानी इस जो ऑप्शन दिया है उसी में सबसे ज़्यादा है आर्गन का 0.932%, ठीक है, ऑप्शन से तुलना करना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा कह देगा तो ये हो जाएगा कैलिफोर्निया धारा। कौन धारा? कैलिफोर्निया धारा। आगे बढ़ेंगे। कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। कोयला सबसे ज़्यादा किसके पास है? भंडार अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, भारत का स्थान तीसरा है शायद। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है, इसका ऊंचाई 2695 मीटर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सागर झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा नमकीन किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है वान झील, तुर्की में है, जो कि 330% इसमें नमक पाया जाता है। मृत सागर में 280 तक सिमट गया है, ध्यान देंगे। ग्रीष्मकालिक मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच है? तो ये है सतपुड़ा और विंध्याचल, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई? तो ये खींची गई डुरंड रेखा, ठीक है। 1914 का वो समय था जब शिमला में इसके बारे में रेखा खींचा गया। सवाना घास का मैदान निम्न में किस देश में पाया जाता है? तो सवाना जो है ये ब्राज़ील में है, गर्म है। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण किससे बनता है? तो ये तो सभी से बनता है, जैव अजैव सभी घटकों से बनता है ना मिलके। चलिए नेक्स्ट कहता है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? संवेदनशीलता का विषय है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, ध्यान देंगे। नेक्स्ट कहता है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या है भाई? सतत विकास के लिए सभी आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है जल चक्र है। नेक्स्ट, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है? 78%, ठीक है। चलिए धन्यवाद।